जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों एसपीडी पब्लिकेशन की जो नई वाली एडिशन है मार्च 2025 से लेके 1 मार्च 2026 तक की करंट अफेयर वार्षिक अंक 2026 की। तो इसमें बताया दोस्तों, इसमें ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो पेज नंबर 1 to 6 स्टार्ट किया था, 1 to पेज नंबर 62 तक, जिसमें हम लोग पेज 1 to 10 तक कर चुका था, है ना। आपको पता होगा, यदि आप किए होंगे तो 1 से पेज नंबर 10 तक किए हैं। यदि नहीं किए हैं तो जरूर से जाके देख लीजिए पिछले वीडियो को। तो हम लोग जब 10 तक कर चुके थे, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग 11 से लेकर के आपके कहाँ तक दोस्तों, तो 20 तक हम लोग आएंगे। ओके ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो चलिए हम लोग 20 तक आज इस सेशन को स्टार्ट और कंप्लीट करेंगे। करंट अफेयर में कौन क्या कहा हम देखेंगे। 20 जो हम लोग का 11 पेज नंबर है, उसमें है आपका क्या देख रहे हैं, 2024 से 26 का जीआई जो टैग प्राप्त हुआ है उत्पाद, उसको जो दिया गया है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। नागौरी अश्वगंधा 2026 में राजस्थान को मिला है ना। पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। अब जो हम लोग को देखना है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पेज नंबर जो है आपका 11 ही होगा, देखिए है ना 11। तो 11 में हम लोग सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जो चर्चित निधन होते हैं ना व्यक्ति, जैसे कि चर्चित व्यक्ति हो गए 2024 से 26 और चर्चित व्यक्ति निधन 2024 से 26, ये पूरे 1 साल का रहता है। जिनका निधन हो गया है वो चर्चित हो। तो देखिएगा इसमें जो है पहला आपका आता है, पहला है दोस्तों मुकुल रॉय, जो 23 फरवरी को इनका निधन हुआ। यह पश्चिम बंगाल के राजनेता थे। शंकर 20 फरवरी का हुआ, प्रसिद्ध बांग्ला लेखक थे यह। प्रवीण देश पांडे, यह 20 फरवरी को हुआ, प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। माइकल नोब्स 30 जनवरी को हुआ, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच। अजीत पवार 28 जनवरी को हुआ, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे। और मार्क टली 26 जनवरी को हुआ, मशहूर पत्रकार थे यह। कीर्तिदा मेकानी जो है 19 जनवरी को हुआ, यह सिंगापुर की ट्री लेडी के रूप में प्रसिद्ध थी। माधव गौडगिल 7 जनवरी को हुआ, मशहूर पर्यावरणविद थे यह। खालिदा जिया 30 दिसंबर को हुआ, पहली महिला प्रधानमंत्री बांग्लादेश के। विनोद कुमार शुक्ला 23 दिसंबर को हुआ, प्रसिद्ध साहित्यकार थे यह। शिवराज पाटिल जो है 12 दिसंबर को हुआ, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री यह थे। स्वराज कौशल 4 दिसंबर को हुआ, मिजोरम के पूर्व राज्यपाल थे। कुमारी कमला 23 नवंबर को हुआ, भरतनाट्यम के मशहूर नृत्यंगना। धर्मेंद्र 24 नवंबर को हुआ, अभिनेता थे यह। कुमारी कमला 23 नवंबर को हुआ और यह भरतनाट्यम नृत्यंगना से संबंधित थी। कामिनी कौशल 14 नवंबर को हुआ, अभिनेत्री थी यह। सुलक्षणा पंडित 6 नवंबर को हुआ, गायिका थी यह। जेम्स वॉटसन 6 नवंबर को हुआ, डीएनए के खोजकर्ता थे यह। जेम्स वॉटसन। मैनुअल फ्रेडरिक 31 अक्टूबर को हुआ, पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे यह। रामदरथ मिश्रा जो है 31 अक्टूबर को हुआ, साहित्यकार थे यह। सतीश शाह 25 अक्टूबर को हुआ, अभिनेता थे यह। महारानी सिरिकीत 24 अक्टूबर को हुआ, थाईलैंड की राजमाता थी। पीयूष पांडे 24 अक्टूबर को हुआ, पद्मश्री विजेता और महान एडमैन थे यह। गोवर्धन असरानी 20 अक्टूबर को हुआ, अभिनेता थे यह। पंकज धीर 15 अक्टूबर को हुआ, यह भी अभिनेता थे। रवि सीताराम नाइक जो 15 अक्टूबर को हुआ, गोवा के पूर्व सीएम थे यह। डायने कीटन, इनका भी निधन हो गया 11 अक्टूबर को, ऑस्कर विजेता अभिनेत्री थी यह। पंडित छन्नू लाल मिश्रा 2 अक्टूबर को हुआ, महान शास्त्रीय गायक थे यह। डॉक्टर एस.एल. भैरपा 24 सितंबर को हुआ, कन्नड़ उपन्यासकार थे। जुबिन गर्ग 19 सितंबर को हुआ, असम के मशहूर सिंगर। जियो अरमानी 4 सितंबर को हुआ, फैशन डिजाइनर थे यह। ला गणेशन 15 अगस्त को हुआ, पूर्व राज्यपाल नागालैंड के। रामदास सोरेन 15 अगस्त को हुआ, शिक्षा मंत्री झारखंड के थे यह। सत्यपाल मलिक 5 अगस्त को हुआ, पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के। शिबू सोरेन 4 अगस्त को हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान झारखंड के। वसंती देवी 1 अगस्त को हुआ, शिक्षाविद एवं समाज सुधारक थी यह। मेघनाथ देसाई 29 जुलाई को हुआ, अर्थशास्त्री एवं लेखक थे यह। हल्क होगन 24 जुलाई को हुआ, WWE के सुपरस्टार। वीएस अच्युतानंद 21 जुलाई को हुआ, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे यह। एलन बर्गमैन 17 जुलाई को हुआ, ऑस्कर विजेता गीतकार थे यह। मोहम्मद बुहारी
13 जुलाई को हुआ नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति वत्सला। 8 जुलाई को हुआ एशिया का सबसे बुजुर्ग हथनी पीटर रूफाई। 3 जुलाई को हुआ नाइजीरियाई फुटबॉलर खिलाड़ी शेफाली जरीवाला। 27 जून को हुआ कांटा लगा गाने से मशहूर अभिनेत्री सलीम अख्तर। 13 जून को हुआ वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक थे गुलाम नबी शाह। 12 जून को हुआ कश्मीरी गायक विजय रूपानी। 12 जून को हुआ पूर्व सीएम गुजरात के MR श्रीनिवासन। 20 मई को हुआ प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक जयंत ननिलकर। 20 मई को हुआ खगोल वैज्ञानिक विष्णु प्रसाद। 1 मई को हुआ मलयालम अभिनेता के कस्तूरीरंगन। 25 अप्रैल को हुआ इसरो के पूर्व अध्यक्ष मनोज कुमार। 4 अप्रैल को हुआ अभिनेता एवं निदेशक मनोज भारती राजा। 25 मार्च को हुआ एक्टर और डायरेक्टर थे जॉर्ज फॉरमैन। 21 मार्च को हुआ अमेरिकी मुक्केबाज थे बिंदु घोष। 16 जनवरी को हुआ तमिल एक्ट्रेस रामाकांत रथ। 16 मार्च को हुआ ओडिया कवि थे सैयद आबिद अली। 12 मार्च को हुआ पूर्व भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर थे फ्रेड स्टोल। 5 मार्च को हुआ ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी मायाधर राउत। 22 फरवरी को हुआ ओडिशा नृत्यांगना सुकुमारी बैम्बा गौरा। 13 फरवरी को हुआ कन्नड़ लोक गायिका सत्येंद्र दास। 12 फरवरी को हुआ राम जन्मभूमि मंदिर के प्रमुख पुजारी नवीन चावला। 1 फरवरी को वह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे ललितका कट्ट। 25 जनवरी को वह प्रसिद्ध मूर्तिकार डॉक्टर के रामचंद्र। 17 जनवरी को हुआ एरो स्पेस इंजीनियर थे पी जयचंद्रन। 9 जनवरी को वह मशहूर गायक थे राजगोपाल चिदम्बरम। 4 जनवरी को वह भारत के प्रमुख कार्यक्रम के वास्तुकार मनमोहन सिंह। 26 दिसंबर को हुआ भारत के 14वें प्रधानमंत्री ओसामू सुजुकी। 25 दिसंबर को हुआ सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन श्याम बेनेगल। 23 दिसंबर को हुआ प्रसिद्ध निर्देशक ओम प्रकाश चौटाला। 20 दिसंबर को हुआ हरियाणा के पूर्व सीएम उस्ताद जाकिर हुसैन। 15 दिसंबर को हुआ प्रसिद्ध तबला वादक एस एम कृष्णा। 10 नवंबर को हुआ कर्नाटक के पूर्व सीएम शशि रुइया जो है इनका 26 नवंबर को हुआ स्टार समूह के चेयरमैन एच एस बेदी। 21 नवंबर को हुआ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस वरदराकर कमला राव। 11 नवंबर को हुआ विश्व प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान दिल्ली गणेश। 9 नवंबर को हुआ तमिल अभिनेता HS सोढ़ी। 9 नवंबर को हुआ भारत के पूर्व पोलो खिलाड़ी पंडित राम नारायण। 9 नवंबर को हुआ प्रसिद्ध सारंगी वादक। अब देखेंगे वर्ष 2025 से 26 में प्रमुख जो राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा इसमें जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं इसमें पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल। जनरल विपिन रावत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। खामिलेम वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के करीना कपूर खान। राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के पर्वतनेनी हरीश। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि या राजदूत कह लीजिए अजय मानिक राव खनविलकर भारत के लोकपाल। पल्ले गंगा रेड्डी भारत के राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष। अंजू राठी राणा प्रथम महिला विधि सचिव। आलोक जोशी प्रमुख जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की। सुधांशु मित्तल प्रमुख खो खो महासंघ के। जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख। यशस्वी सोलंकी पहली महिला ADC राष्ट्रपति की। अभिजीत सेठ अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के। सोनाली मिश्रा पहली महिला निदेशक रेलवे सुरक्षा बल के। दीपक बागला अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक। पुष्पेंद्र सिंह भारतीय सेना के उप प्रमुख। संजय वत्सायन उप प्रमुख नौसेना के। प्रदीप कुमार प्रजापति अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक। वंदना गुप्ता संचार लेखा महानियंत्रक। सलीम अहमद रेलवे विकास निगम लिमिटेड के CMD। रंजना प्रकाश देसाई 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। संजय गर्ग भारत मानक ब्यूरो के महानिदेशक। पराग जैन भारत के सुरक्षा सचिव। विश्वजीत सहाय रक्षा लेखा महानियंत्रक। वाइस एडमिरल शिव कुमार 40वें मेटेरियल प्रमुख भारतीय नौसेना के। संदीप प्रधान पूर्वकालिक सदस्य सेबी के। गेनाडी गोलोवकीन ये वर्ल्ड बॉक्सिंग के अध्यक्ष हैं। जस्टिस सूर्यकांत यह 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं भारत के। प्रवीण कुमार
यह बीएसएफ के महानिदेशक है राजकुमार गोयल। मुख्य सूचना आयुक्त है विवेक चतुर्वेदी। सीबीआईसी के अध्यक्ष आर.के. अग्रवाल। एफसीआई के प्रमुख राकेश अग्रवाल जो है। एनआईए के महानिदेशक नागेश कपूर जो है। वायुसेना के उप प्रमुख प्रवीण वशिष्ठ जो है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त है हरपाल सिंह जो है। बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर जो है। आईटीबीपी के महानिदेशक उदय कोटक जो है गिफ्ट सिटी के चेयरमैन है। निवेदिता दुबे जो है भारतीय विमान प्राधिकरण बोर्ड के पहली महिला सदस्य हैं। एम अनंता जो है रक्षा विभाग के निदेशक है। उदय कोटक जो है गिफ्ट सिटी के चेयरमैन। अब देखेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां जो 2025 और 26 में हुई है। पद्मा लक्ष्मी जो है यूएनडीपी की सद्भावना राजदूत है। सौम्या स्वामीनाथन जो है डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक है। खामी लेम जो है वैश्विक सद्भावना राजदूत है यूनिसेफ के। बजेंद्र नवनीत जो है यह डब्ल्यूटीओ के भारत में अस्थायी प्रतिनिधि। पर्वतनेनी हरीश जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। सेंथिल पांडियन जो है डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत। वॉन गेथिंग जो है यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता। थियो जेम्स जो है वैश्विक सद्भावना राजदूत के। यूएनएचसीआर के वैश्विक सद्भावना राजदूत है। डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के 47वें क्रम के राष्ट्रपति। जेडी वेंस जो है उपराष्ट्रपति अमेरिका के 50वें क्रम के। उषा वेंस जो है दूसरी महिला अमेरिका की। मसातो कांडा जो है 11वें अध्यक्ष बनी है एशियाई विकास बैंक के एडीबी के। काश पटेल जो है अमेरिकी जांच एजेंसी जो है एफबीआई के प्रमुख है। क्रिस्टी कवेंट्री जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। शर्ली बोचोवे जो है यह राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव है। आशीष खन्ना जो है यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष है। दिलीमा रूसेफ जो है ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष है। परमेश्वरन अय्यर जो है आईएमएफ बोर्ड में भारत का प्रतिनिधि है। पोप लियो 14वां जो है रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप बने हैं। डेविड साल्विग्रिनी नासा के प्रथम एआई अधिकारी। सुकन्या सोनेवाल राष्ट्रमंडल शांति राजदूत। भूपेंद्र यादव जो है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष। जेनिफर सिमन्स जो है यह सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति है। कृषांगी मिश्राम जो है ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर। जोनास गहर स्टोयर जो है नॉर्वे की प्रधानमंत्री। सबिता भंडारी यह जो है नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। माइकल रेंडिया गिरीना माइकल रेंडिया निरीना यह जो है मेडागास्कर की राष्ट्रपति। पैट्रिक हर्मिनी यह सेशेल्स की राष्ट्रपति। रूपिन फोर्टूनोट मेडागास्कर की प्रधानमंत्री। खालिद अल एनानी जो है यूनेस्को के महानिदेशक। डैन कैटज जो है आईएमएफ के पहला उप प्रबंध निदेशक। कैथरीन कोलोनी आयरलैंड की राष्ट्रपति। समिया सुलूह तंजानिया के राष्ट्रपति। ममादी डैम्बोया गिनी के राष्ट्रपति। डेल्सी रोड्रिग्ज वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति। दीना ओवेल मैककॉर्मिक मेटा के अध्यक्ष। यावेरी मुसेवेनी युगांडा के राष्ट्रपति। एंड्री ग्यूरोव बुल्गारिया के प्रधानमंत्री। मिया अमोर मोटली बारबाडोस के प्रधानमंत्री। तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। रॉबर्ट जेटन जो है नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री। अब हम लोग देखेंगे मंत्रिमंडल जो है 3.0 के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता हम लोग कैबिनेट मंत्री। आइए देखते हैं कैबिनेट मंत्री में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री और सहकारी मंत्री भी हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामले के मंत्री हैं। जेपी नड्डा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री हैं। जयशंकर जो है विदेश मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री हैं। मनोहर लाल जो है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री और ऊर्जा मंत्री। पीयूष गोयल जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। एचडी कुमार स्वामी जो है भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री। जतिन राम मांझी जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री। राजीव रंजन मतलब लल्लन सिंह पंचायती राज मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री। सर्बानंद सोनोवाल पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री। डॉक्टर
वीरेंद्र कुमार जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री। अश्विनी वैष्णव रेल सूचना एवं प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। किजरापू राम मोहन नायडू नागर विमानन मंत्री। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्री। जुएल ओराम जनजातीय कार्य मंत्री। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री। भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री। किरण रिजिजू संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। डॉक्टर मनसुख मंडाविया श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री। जी किशन रेड्डी कोयला मंत्री और खान मंत्री। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। CR पाटिल जल शक्ति मंत्री। अब देखेंगे हम लोग राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है। राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना मंत्री। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी व अंतरिक्ष विज्ञान मंत्री। अर्जुन राम मेघवाल जो विधि व न्याय या कहीं संसदीय कार्य मंत्री है। जाधव प्रताप राव गणपत राव जो है आयुष मंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। जयंत चौधरी जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता व शिक्षा मंत्री हैं। जतिन प्रसाद वाणिज्य एवं उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। श्रीपद यशो नाइक जो है विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। पंकज चौधरी जो है वित्त मंत्री। कृष्ण पाल जो है सहकारिता मंत्री। रामदास अठावले जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। रामनाथ ठाकुर जो है कृषि व किसान कल्याण मंत्री। नित्यानंद राय जो है गृह मंत्री। अनुप्रिया पटेल जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री। वी सोमन्ना जो है जल शक्ति व रेलवे मंत्री। डॉक्टर चंद्रशेखर एम्मासानी ग्रामीण विकास और संचार मंत्री। SP सिंह बघेल जो है मत्स्य पालन और पशुपालन व डेयरी मंत्री। सुश्री शोभा करंदलाजे सूक्ष्म व लघु एवं उद्योग मंत्री। कीर्तिवर्धन सिंह जो है पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री। BL वर्मा जो है उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्री। शांतनु ठाकुर जो है पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री। सुरेश गोपी जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पर्यटन मंत्री। डॉक्टर L मरुगन सूचना व प्रसारण संसदीय कार्य मंत्री। अजय टमटा जो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। बंदी संजय कुमार जो है गृह मंत्री। कमलेश पासवान जो है ग्रामीण विकास मंत्री। भागीरथ चौधरी जो है कृषि व किसान कल्याण मंत्री। सतीश चंद्र दुबे जो है कोयला और खान मंत्री। संजय सेठ जो रक्षा मंत्री। रवनीत सिंह जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और रेलवे मंत्री। दुर्गादास उड़के जो है जनजातीय कार्य मंत्री। श्रीमती रक्षा निखिल खड़से जो है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री। सुकांत मजूमदार जो है शिक्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री। श्रीमती सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास मंत्री। तोखन साहू जो है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री। राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्री। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जो है भारी उद्योग और इस्पात मंत्री। हर्ष मल्होत्रा जो है कॉर्पोरेट कार्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। निमुबेन जांजिया भाई बांभनिया उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण मंत्री। मुरलीधर मोहेल जो है सहकारिता और नगर विमान मंत्री। जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य कार्य मंत्री। पवित्र मार्गरीटा विदेश और वस्त्र मंत्री। अब देखेंगे हम लोग जो यहाँ पे दिया है राज्यों की राजधानी राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बारे में हम लोग जानेंगे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हम लोग का पूर्वोत्तर राज्य। इसमें देखेंगे पहले पूर्वोत्तर राज्य में देखिए तो पहला आपका अरुणाचल प्रदेश है। ईटानगर राजधानी है। 20 फरवरी 1987 की इसकी गठन या निर्माण कहिए। और इसके राज्यपाल जो है कौन है KT पटनायक है और मुख्यमंत्री पेमा खांडू है ना। त्रिपुरा के वैसे ही देखेंगे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। इसका स्थापना जो होता है 21 जनवरी 1972 को होता है। यहाँ पे राज्यपाल जो है इंद्र सेना रेड्डी नल्लू है। यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है मनिका शाह है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। इसका स्थापना होता है 1 दिसंबर 1963 को। यहाँ पे अजय कुमार भल्ला अतिरिक्त प्रभार है इनको है ना। और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इसकी स्थापना होती है 21 जनवरी 1972 को। अजय कुमार भल्ला यहाँ पे भी क्या है राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है युमनाम
खेमचंद सिंह जो 13वें क्रम के हैं मुख्यमंत्री। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, इसकी स्थापना होती है 20 फरवरी 1987 को। और बी के सिंह जो है यहाँ पे राज्यपाल है। लाल दुमुहा यहाँ पे क्या है, तो मुख्यमंत्री हैं आपके। असम की राजधानी दिसपुर है, यहाँ पे स्थापना जो होती है इसकी 26 जनवरी 1950 को होती है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ पे राज्यपाल, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, यहाँ पे स्थापना जो होती है 21 जनवरी 1972 को होती है। CH विजय शंकर यहाँ पे राज्यपाल है, जबकि मुख्यमंत्री है कॉर्नाड संगमा है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, इसकी स्थापना होती है 16 मई 1975 को। ओम प्रकाश माथुर जो है क्या है, राज्यपाल है। यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और 25 जनवरी 1971 की स्थापना होती है। शिव प्रताप शुक्ल यहाँ पे राज्यपाल है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून या गढ़चरण है और 9 दिसंबर 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है यहाँ पे राज्यपाल है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे क्या है, तो मुख्यमंत्री है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है ना, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। और इस दोनों की स्थापना जो होती है दोस्तों, चंडीगढ़ जो हरियाणा की स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 को होती है ना। पंजाब में जो है राज्यपाल कौन है, तो गुलाब चंद कटारिया है, जबकि हरियाणा में आपके जो राज्यपाल है असीम कुमार घोष हैं 19वें क्रम के। और पंजाब में मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान सिंह, जबकि हरियाणा में नयाब सिंह सैनी है, दूसरे बार ही बने हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को होती है। आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ के राज्यपाल, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। अब देखेंगे बिहार की राजधानी पटना है, इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 को होती है। आरिफ मोहम्मद खान 42वें क्रम के राज्यपाल हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। झारखंड की राजधानी रांची है, इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को होती है। संतोष कुमार गंगवार यहाँ के राज्यपाल है, जबकि हेमंत सोरेन जो है 14वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है कोलकाता है और वही इसकी स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। CV आनंद बोस जो है यहाँ पे राज्यपाल है। ममता बनर्जी यहाँ पे क्या है, तो मुख्यमंत्री है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1936 को। हरि बाबू कंभमपति यहाँ पे राज्यपाल है, जबकि मोहन चरण मांझी जो है क्या है यहाँ पे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ पे राज्यपाल है और डॉक्टर मनमोहन यादव जो है यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। रेमन डेका यहाँ पे राज्यपाल हैं, जबकि विष्णुदेव सहाय यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को होती है। हरिभाऊ किशन राव बागरे यहाँ पे राज्यपाल है। भजन लाल शर्मा यहाँ पे क्या है, तो मुख्यमंत्री हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, इसकी स्थापना 1 मई 1960 को होती है। श्री आचार्य देवव्रत यहाँ पे राज्यपाल है। भूपेंद्र पटेल क्या है, मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, इसकी स्थापना 1 मई 1960 को होती है। आचार्य देवव्रत अतिरिक्त प्रभार है इनको राज्यपाल का महाराष्ट्र का। और देवेंद्र फडणवीस जो है यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री हैं। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है। थावर चंद गहलोत यहाँ पे राज्यपाल है, जबकि सिद्धार्थ रमैया क्या है यहाँ पे, मुख्यमंत्री हैं। गोवा की राजधानी पणजी है, इसकी स्थापना 30 मई 1987 को होती है। उषापति अशोक गजपति राजू यहाँ पे क्या है, राज्यपाल है, जबकि प्रमोद सामंत जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम 1 नवंबर 1956 की स्थापना होती है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ पे क्या है, राज्यपाल है, जबकि पिनराई विजयन जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, 26 जनवरी 1950 को स्थापना। RN रवि यहाँ पे क्या है, राज्यपाल, जबकि MK स्टालिन यहाँ पे मुख्यमंत्री है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती 1 अक्टूबर 1953 को स्थापना होती है। S अब्दुल नाजिर यहाँ पे राज्यपाल है, जबकि मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद 2 जून 2014 को स्थापना होती है। जिष्णु देव वर्मा यहाँ पे राज्यपाल है, जबकि अन्नुमुल्ला रेवंत रेड्डी जो है क्या है यहाँ पे, मुख्यमंत्री है। अब देखेंगे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर आ जाता है। इसका राजधानी जो है श्रीनगर और जम्मू है। 31 अक्टूबर 2019 की स्थापना। और मनोज सिंह जो है इसके उपराज्यपाल है, जबकि यहाँ पे उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री है। लद्दाख की राजधानी लेह है, यहाँ पे इसकी भी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को। कविंदर गुप्ता उपराज्यपाल यहाँ पे है, यहाँ पे मुख्यमंत्री कोई नहीं दिया गया है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली और यहाँ पे जो देखेंगे विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल हैं और रेखा गुप्ता यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी और यहाँ पे राज्यपाल जो है उपराज्यपाल जो है के कैलाशनाथन है, यहाँ पे मुख्यमंत्री N रंगास्वामी है। अंडमान व निकोबार द्वीप जो है इसका श्री विजयपुरम राजधानी हो चुका है और यहाँ पे उपराज्यपाल जो है देवेंद्र कुमार जोशी हैं।
चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ है 1 नवंबर 1966 की स्थापना, गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ पे प्रशासक है ना। दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव का राजधानी जो है दमन है, जबकि इसका 26 जनवरी 2020 को स्थापना। प्रफुल्ल पटेल इसके प्रशासक है अभी। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, 1 नवंबर 1956 की स्थापना। प्रफुल्ल पटेल अतिरिक्त प्रभार इनको मिला गया है। आपको बता दें दोस्तों कि कुल राज्यों की संख्या 28 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अब देखेंगे हम लोग भारत के उच्च जो न्यायालय है उसके बारे में जानेंगे, एक नजरों में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है उच्च न्यायालय, उसकी स्थापना, मुख्य पीठ, खंडपीठ और राज्य क्षेत्रीय आधिकारिकता और मुख्य न्यायाधीश कौन है ना। तो आइए देखते हैं, सभी को कवर करते हुए चलते हैं हम लोग। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1862 में। ऐसे 3 को स्थापना होती है एक ही दिन। बॉम्बे उच्च न्यायालय, मद्रास, ये 3 जो है कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास की एक ही समय में स्थापना होती है 1862 में। बट यहाँ पे जो है कोलकाता उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो है कोलकाता है। खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर है और पश्चिम इसका जो आधिकारिक क्षेत्र जो है कहाँ है, पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। जबकि यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश जो है सुजय पाल है। बॉम्बे का देखेंगे तो 1862 में स्थापना, मुंबई इसका मुख्य पीठ है। खंडपीठ जो है नागपुर है, पणजी है तथा औरंगाबाद है। और इसका राज्य क्षेत्र जो है कहाँ है, राज्य क्षेत्रीय अधिकारिकता जो है महाराष्ट्र है, गोवा है, दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव है। और यहाँ पे जो है मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर है। अब देखेंगे कि मद्रास का जो है 1862 में होता है। चेन्नई इसका मुख्य पीठ है। खंडपीठ मदुरै है। जबकि आधिकारिक राज्य क्षेत्रीय अधिकार जो है यह तमिलनाडु और पुदुचेरी है। यहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश है वो है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में प्रयागराज में, इसका मुख्य पीठ है। खंडपीठ लखनऊ है और इसका राजकीय क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश है। और मुख्य न्यायाधीश जो है वहाँ पे अरुण भंसाली है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के देखेंगे तो ये हुआ है स्थापना 1884 में, बेंगलुरु में इसका मुख्य पीठ है। खंडपीठ धारवाड़ और गुलमर्ग है, इसका राज्य क्षेत्र जो है कर्नाटक है। और यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश जो है विभू बखरू है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ है। पटना इसका मुख्य पीठ है। खंडपीठ दिया नहीं है, इसका राज्य क्षेत्र बिहार है। संगम कुमार साहू जो यहाँ पे क्या है, तो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश। गुवाहाटी उच्च न्यायालय देखेंगे 1948 में स्थापना, गुवाहाटी इसका मुख्य पीठ। खंडपीठ इसका है कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर है। इसका राज्य क्षेत्र असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश जो है आशुतोष कुमार है। उड़ीसा उच्च न्यायालय का देखिएगा तो इसका स्थापना 1948 को होती है। कटक इसका मुख्य पीठ है। राज्य क्षेत्र ओडिशा है और हरीश टंडन यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश है। राजस्थान उच्च न्यायालय के देखेंगे तो 1949 में स्थापना, जोधपुर मुख्य पीठ। खंडपीठ इसका जयपुर, राज्य क्षेत्र राजस्थान और संजीव प्रकाश शर्मा जो है यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के देखेंगे 1928 में, और इसका मुख्य पीठ है श्रीनगर जम्मू कश्मीर और इसका राज्य क्षेत्र है जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश जो है अरुण पल्ली है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का देखेंगे 1956 में स्थापना, जबलपुर मुख्य पीठ। खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर है, राज्य क्षेत्र मध्य प्रदेश है। संजीव सचदेवा जो है यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश है। केरल उच्च न्यायालय के 1956 में स्थापना, कोच्चि मुख्य न्यायाधीश, कोच्चि जो है मुख्य पीठ है। और केरल और लक्षद्वीप राज्य क्षेत्र है। और शमैन सेन जो है यहाँ पे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वहाँ के, केरल के। गुजरात उच्च न्यायालय के देखेंगे 1960 में स्थापना, मुख्य पीठ जो है इसका अहमदाबाद है, राज्य क्षेत्र गुजरात है। और सुनीता अग्रवाल जो है यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश है। दिल्ली उच्च न्यायालय देखेंगे 1966 में स्थापना, नई दिल्ली इसका मुख्य पीठ है। NCT दिल्ली जो है इसका राज्य क्षेत्र है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश है। पंजाब व हरियाणा के देखेंगे 1966 में स्थापना, चंडीगढ़ में इसका मुख्य पीठ है। और राज्य क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ है। और सील नागू जो है यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के देखेंगे 1971 में स्थापना, शिमला में मुख्य पीठ है। इसका राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है। गुरमीत सिंह जो है संधावालिया जो है यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश है। सिक्किम उच्च न्यायालय के देखेंगे 1975 में स्थापना, गंगटोक इसका मुख्य पीठ है, राज्य क्षेत्र सिक्किम है। मोहम्मद मुश्ताक जो है यहाँ पे क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के देखेंगे 2000 ईस्वी में स्थापना होती है, बिलासपुर में इसका मुख्य पीठ है, राज्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ है। रमेश सिन्हा जो है यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय देखेंगे 2000 ईस्वी में स्थापना, नैनीताल मुख्य पीठ है और इसका राज्य क्षेत्र उत्तराखंड है। मनोज कुमार गुप्ता यहाँ पे क्या है, मनोज कुमार गुप्ता जो है आपका मुख्य न्यायाधीश है यहाँ पे। राजस्थान का झारखंड का देखेंगे दोस्तों 2000 ईस्वी में स्थापना, रांची इसका मुख्य पीठ है, राज्य क्षेत्र झारखंड है। MS सोनाक जो है यहाँ पे क्या है, तो मुख्य न्यायाधीश है। मेघालय का देखेंगे 2013 में इसमें शिलोंग
मुख्य पीठ है इसका। राज्य क्षेत्र मेघालय है। रेवती पी मोहित रेरे जो है यहाँ पे क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। मणिपुर का देखेंगे तो 2013 में स्थापना, इम्फाल मुख्य पीठ है इसका। राज्य क्षेत्र मणिपुर है। एम सुंदर जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। त्रिपुरा के देखेंगे 2013 में स्थापना, अगरतला इसका मुख्य पीठ है, त्रिपुरा इसका राज्य क्षेत्र है। MS रामचंद्र राव जो है यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश है। तेलंगाना का 2019 में स्थापना, हैदराबाद में मुख्य पीठ है और राज्य क्षेत्र तेलंगाना में है। अपरेश कुमार सिंह जो है यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 में स्थापना, विशाखापट्टनम में मुख्य पीठ है। आंध्र प्रदेश यहाँ का राज्य क्षेत्र है। धीरज सिंह ठाकुर जो है यहाँ पे क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। नोट में क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखेंगे कि भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय है। भारत में 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। कोलकाता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद है, जो 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। भारत का नवीन 25वां जो उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश का है, 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। आइए देखते हैं आगे, कह रहा है विश्व के प्रमुख देश कौन क्या कहाँ में, देखेंगे हम लोग। तो इसमें है आपका देश, उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा, उसका सांसद, उसका राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष या राजा का ही, और प्रधानमंत्री है। तो देखेंगे इसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली, रुपया इसका मुद्रा है, सांसद पार्लियामेंट है, द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बांग्लादेश का देखेंगे तो ढाका इसकी राजधानी है, ढाका इसका मुद्रा है, जातीय संसद जो है इसका संसद है और यहाँ पे राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चिप्पू है और यहाँ पे प्रधानमंत्री तारिक रहमान है। अफगानिस्तान का देखेंगे तो काबुल राजधानी है, अफगानी यहाँ की मुद्रा है और इसके सांसद का नाम सूरा है। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है मुल्ला हसन अखुंद है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, निगुल्ट्रन यहाँ की मुद्रा है। तसोंगडू यहाँ के सांसद का नाम है। जिग्मे खेसर नामगैल वांगचुक यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जबकि सेरिंग टोब्गे जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री है। पाकिस्तान का देखेंगे इस्लामाबाद राजधानी है, पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा है। इसके सांसद का नाम नेशनल असेंबली है। राष्ट्रपति यहाँ पे है आसिफ अली जरदारी है और जबकि यहाँ पे प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है, श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा। पार्लियामेंट यहाँ सांसद का नाम है अनुराग कुमार दिशानायके यहाँ के राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री जो है हरिनी अमर सूर्या है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाली रुपया मुद्रा है। यहाँ के सांसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। यहाँ के राष्ट्रपति जो है रामचंद्र पैडले है और प्रधानमंत्री जो है सुशीला कार्की है। म्यांमार की राजधानी जो देखेंगे नैपीताव मुद्रा जो है यहाँ पे ख्यात है। सांसद का नाम पिथु हलूतो है। यहाँ पे राष्ट्रपति जो है मिन आंग हलाइंग है और यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है यू नसो सौ है। चीन की राजधानी बीजिंग है, यहाँ पे मुद्रा के नाम रेनेम्बी है। सांसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस, राष्ट्रपति का सी जिनपिंग, प्रधानमंत्री का ली कियांग। मालदीव की राजधानी माले, यहाँ पे मुद्रा रुफिया। मजलिस यहाँ के सांसद का नाम, राष्ट्रपति यहाँ पे मोहम्मद मोइजू है। रूस की राजधानी मॉस्को, रूबल मुद्रा है। पीपुल्स कांग्रेस सांसद का नाम है व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिसू स्टीचन है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, रियल यहाँ की मुद्रा है। मजलिस अल शूरा यहाँ के संसद का नाम है। सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद जो है यहाँ के राष्ट्रपति है। मोहम्मद बिन सलमान जो यहाँ पे प्रधानमंत्री है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। पार्लियामेंट यहाँ सांसद का नाम है। यहाँ पे प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, यहाँ के मुद्रा का नाम है अर्जेंटीनी पेसो। यहाँ के संसद का नाम है नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति जो है जेवियर माइली है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। यहाँ पे मुद्रा जो चलती है यूक्रेन रिविनिया और यहाँ के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर जेलेंस्की। यहाँ पे प्रधानमंत्री जो यूलिया स्विरिडेनिकव। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, रुपया यहाँ की मुद्रा है। सांसद का नाम दिया नहीं यहाँ पे और यहाँ पे राष्ट्रपति जो है प्रोवो सुबियांतो है। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया, रियाल यहाँ की
मुद्रा है। और यहाँ सांसद का नाम नेशनल कांग्रेस है। यहाँ पे राष्ट्रपति जो है लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। यहाँ पे मुद्रा का नाम है कैनेडियन डॉलर। सांसद का नाम है पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री है मार्क कार्नी। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। यहाँ पे मुद्रा जो है गिल्डर या फिर यूरो चलती है ना। ये बताएंगे ये स्टार का मतलब क्या है, नीचे दिया गया है। यहाँ पे प्रधानमंत्री है जो डिक सुफ है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है। मॉरिशियन रुपया यहाँ की मुद्रा है। सांसद का नाम यहाँ पे नेशनल असेंबली है। यहाँ पे राष्ट्रपति जो है धर्मवीर गोकुल है। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है नवीन चंद्र राम गुलाम है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबियन पेसो यहाँ की मुद्रा है। पीपुल्स पावर यहाँ की सांसद का नाम है। राष्ट्रपति यहाँ पे मिगेल डियाज केनल है। यहाँ पे प्रधानमंत्री जो मैनुअल मेरोरो क्रूज है। इटली की राजधानी रोम है। मुद्रा यहाँ पे यूरो है। पार्लियामेंट सांसद का नाम है जॉर्जिया मेटेरेला यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, जबकि प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनिश क्रोन यहाँ की मुद्रा है। फॉल्केटिंग यहाँ के सांसद का नाम है। क्राउन प्रिंस फेडरिक 10 जो है यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, जबकि मेट फेडरिक्सन जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा। यहाँ पे इजिप्शियन पाउंड जो है मुद्रा है। पीपुल्स असेंबली यहाँ पे सांसद का नाम है अब्देल फतह अल सीसी यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, जबकि प्रधानमंत्री जो है मुस्तफा मदबौली है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडिश क्रोना जो है यहाँ की मुद्रा है। यहाँ पे संसद का नाम जो है रिक्स डॉग। यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है उल्फ क्रिस्टर्सन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यूरो CFC फ्रैंक जो है यहाँ पे क्या है, मुद्रा का नाम है। संसद का नाम नेशनल असेंबली है। इमानुअल मैक्रो यहाँ पे राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री जो सेबेस्टियन लेकोर्नु है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है, बर्लिन है। यूरो मुद्रा है यहाँ पे। बुंड स्टेग जो है यहाँ की सांसद का नाम है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जबकि फेडरिक मर्ज जो है प्रधानमंत्री हैं। ईरान की राजधानी कहाँ है, तेहरान है। रियाल यहाँ की मुद्रा है। मजलिस सांसद का नाम है मसूद पेजेस्कियान जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। मुद्रा यहाँ की थाई बहुत है। यहाँ पे सांसद का नाम राष्ट्रीय सभा है। यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है अनुतीन चार्न विराकुल है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम। न्यूज के लिए यहाँ की मुद्रा है। द नेसेट जो है यहाँ की सांसद का नाम है इसाक हरगोज जो है यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। जापान की राजधानी टोक्यो। ये मुद्रा है। डायट सांसद का नाम है। प्रधानमंत्री यहाँ के हैं सनाई तकाइची। लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनीज पाउंड यहाँ की मुद्रा है। नेशनल असेंबली सांसद का नाम है जोसेफ ऑन यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष है। और नवाफ सलाम जो यहाँ के प्रधानमंत्री है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। वॉन यहाँ की मुद्रा है। नेशनल असेंबली यहाँ के सांसद का नाम है ली जे म्यूंग जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जबकि प्रधानमंत्री किम मिन सियोक है। वियतनाम की राजधानी हनोई। डोंग यहाँ की मुद्रा है। नेशनल असेंबली यहाँ के सांसद का नाम है लुओंग कुओंग जो है यहाँ के राष्ट्रपति, जबकि फाम मिह चीह जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। डॉलर मुद्रा। कांग्रेस यहाँ के सांसद का नाम डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे राष्ट्रपति हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग यहाँ पे सांसद का नाम पार्लियामेंट है। प्रिंस चार्ल्स तृतीय यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष है। यहाँ पे प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वेजियन डॉलर मुद्रा है। स्टॉर्टिंग यहाँ के सांसद का नाम है हेराल्ड वी राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति कह सकते हैं। और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोयर है। तो देखिए यहाँ पे जो डबल स्टार था इसका मतलब पीपुल्स कंसल्टेटिव्स असेंबली, और 3 का मतलब है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो 3 वाला किस में था, तो ये नीदरलैंड में था। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसके क्या चीज का नाम है, तो सांसद का नाम है, ठीक है ना। और जो इंडोनेशिया में जो था 2 इसका मतलब क्या है, तो पीपुल्स कंसल्टेटिव्स असेंबली। अब देखेंगे भारत एवं विश्व में जो प्रथम है 2024 से 26 उसके बारे में आइए देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें जो प्रथम है कह रहा है कि व्यापार शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, केरल है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड की शुरुआत मुंबई में। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला कौन है, अरवल, जो कहाँ का है, राजस्थान का है। महाराष्ट्र का पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है, सुनेत्रा पवार है। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशेष आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई है दिल्ली एम्स में। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य गोवा है।
सामर्थ्य पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? धमतरी है, जो कहाँ पे पड़ता है? छत्तीसगढ़ राज्य का है। भारत का पहला मोनोपोज क्लिनिक की शुरुआत कहाँ पे हुई? महाराष्ट्र में हुआ। आठवां राज्य वेतन आयोग बनने वाला पहला राज्य कौन बन गया? असम बन गया है। पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत कहाँ पे हुआ? वायनाड केरल में हुआ है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत कहाँ पे? मुंबई में हुआ। SIR के तहत मतदाता सूची को डिजिटाइल करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन है? मालदीव है। मासिक धर्म के लिए से सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक बन गया। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र है। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन है? स्वीडन है। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल है। राफेल विमान में उड़ान भरने वाले भारत के सबसे पहली राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय जो है हैदराबाद है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला राज्य पहला कौन है? केरल बन गया। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत जो है कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे भारत का पहला झुग्गी शहर जो है चंडीगढ़। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बालोद जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। भारत का पहला एकीकृत ओकोंजी अनुसंधान केंद्र गोवा है। स्वयं सहायता समूह SHG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु है। दुनिया का पहला AI जनरेटर जीनोम एक वायरस को किसने बनाया है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट जो कहाँ की है? अमेरिका की है। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन नई दिल्ली में। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन है? मरियम फातिमा। द विंची रोबोटिक सिस्टम को प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन है? एम्स दिल्ली है। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश में। दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLA की नियुक्ति अल्बानिया में हुआ। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च नई दिल्ली में हुआ है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य जो है हिमाचल प्रदेश बन गया है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश जो कौन है? फ्रांस बन गया है। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक कौन है? आदिवानी है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो कौन है? केरल है। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ पे? महाराष्ट्र में हुआ है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। पशु व मुर्गी को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। भारतीय नौसेना की पहली फाइटर पायलट कौन बनी है? पहली महिला फाइटर आस्था पुनिया बनी है। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क जो है कहाँ पे है? असम में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ पे? हैदराबाद में। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ पे? केरल में। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो है सागरमाला वित्त निगम है। योग नीति जो है लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? गीता समोता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला है। भारत की पहली महिला वोटर कौन है? विभा देवी है। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कौन है? गाजियाबाद है। वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार है। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला AD कैंप कौन है? यशस्वी सोलंकी है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन जो है हात्सुशिमा स्टेशन है, जापान में है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला छोंजिंग आंगमो है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो है मिजोरम है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट अयोध्या है। सम्मान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात है। ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाने वाला बैंक कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। गांव स्तर पर पूर्वावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वह कर्नाटक है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जो है तियान सान सेंगली सुरंग जो है कहाँ पे है? चीन में है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है। 3 क्रिमिनल कानूनों की पूरी तरह से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन है?
क्रिमिनल कानून को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला प्रदेश चंडीगढ़ है। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव जो है मसाली है, जो कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो गुजरात है। अब देखेंगे हम लोग कि वर्ष 2024 से 26 में हुए प्रमुख जो समझौते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, संबंधित क्षेत्र और समझौता संबंधित देश या संस्था कहिए, यहाँ पे कौन से माह में हुआ है वो भी दिया हुआ है। आइए देखते हैं। हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता जो है बेल जो भारत का है और सैफ्रॉन जो फ्रांस का है, इसके बीच में हुआ है। कब हुआ है, फरवरी 2026 में हुआ। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए समझौता भारत और ओमान के बीच में फरवरी में ही हुआ है। भारत का पहला नेट जीरो शहर बनने की समझौता तेलंगाना यूएई के बीच में जनवरी 2026 में हुआ है। अप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के क्षेत्र में समझौता भारत और जर्मनी के बीच में जनवरी में ही हुआ है। डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवा के लिए समझौता भारत जर्मनी के बीच में, यह भी जनवरी 2026 में हुआ है। दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता भारत और लाइबेरिया के बीच में दिसंबर 2025 में हुआ है। साझा शिक्षण और शैक्षणिक नवाचार हेतु समझौता जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय और अमेजन के बीच में हुआ दिसंबर 2025 में। रेलोस समझौता जो है लॉजिस्टिक समझौता का पारंपरिक आदान प्रदान हेतु भारत और रूस के बीच में दिसंबर 2025 में हुआ है। व्यावसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए जो है MSDE और ऑटोडेस्क में हुआ है नवंबर 2025 में। सशस्त्र सेनाओं के बीच जो है संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अक्टूबर 2025 में हुआ है। धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए जो है IISC बेंगलुरु और पंजाब के बीच में अक्टूबर 2025 में। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु भारत और जापान के बीच में अक्टूबर 2025 में हुआ है। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन भारत और मोरक्को के बीच में सितंबर 2025 में। निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजराइल के बीच में सितंबर 2025 में हुआ है। खनिज के अन्वेषण और विकास के लिए ऑल इंडिया और HCL के बीच में सितंबर 2025 में। सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड और इन्फोसिस के बीच में सितंबर 2025 में हुआ है। समुद्री रक्षा और संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में अगस्त 2025 में। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल और IIT मणिपुर के बीच में अगस्त 2025 में हुआ है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत और मालदीव के बीच में जुलाई 2025 में। व्यापार स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नामीबिया के बीच में जुलाई 2025 में हुआ है। पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में जून 2025 में हुआ है। भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए भारत और नॉर्वे के बीच में जून 2025 में हुआ है। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और डेनमार्क के बीच में मई 2025 में। सीमा पार बिजली ऑपरेशन अवसंरचना विकसित करने के लिए भारत नेपाल के बीच में मई 2025 में हुआ है। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली के बीच में अप्रैल 2025 में। सुप्रीम कोर्ट के बीच में न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत नेपाल के बीच में अप्रैल 2025 में हुआ है। आपदा प्रबंधन और संस्कृति आदान प्रदान के लिए भारत चिली के बीच में अप्रैल 2025 में। जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत नेपाल के बीच में मार्च 2025 में हुआ है। रक्षा एवं व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत न्यूजीलैंड के बीच में मार्च 2025 में। लिथियम अन्वेषण और खान में सहयोग मजबूत करने के लिए भारत अर्जेंटीना के बीच में फरवरी 2025 में। गैर बासमती सफेद चावल व्यापार पर समझौता भारत इंडोनेशिया के बीच में जनवरी 2025 में। डीप टेक नवाचार डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान हेतु जो है आंध्र प्रदेश सरकार और IIT मद्रास के बीच में जनवरी 2025 में। महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच में जनवरी 2025 में। सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता भारत और कुवैत के बीच में दिसंबर 2024 में। भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्रणोद प्रणाली के लिए समझौता भारत और यूके के बीच में दिसंबर 2024 में हुआ। अब देखेंगे हम लोग मोबाइल ऐप एवं पोर्टल के बारे में 2025 से 26 में जो हुआ है। तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है कि ऐप और पोर्टल है उसका जारी कौन किया है और उसका उद्देश्य और उससे संबंधित क्षेत्र क्या है।
देखिए सी बॉक्स पोर्टल यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए है, मतलब जारी किया है, और इसका उद्देश्य है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए किया गया है। ठीक है, आगे है भारत विस्तार ऐप, यह जारी किए हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और इसका मतलब है कि किसान को उनकी अपनी भाषा में खेती से जुड़े सटीक जानकारी देने के लिए शुरू किया गया है। गृह लक्ष्मी पोर्टल यह कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया है, इसका मतलब है, इसका उद्देश्य जो है महिला उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए किया गया है। संचार साथी ऐप जो है दूरसंचार विभाग DOT के द्वारा जारी किया गया है। मोबाइल डिवाइस, इसका उद्देश्य मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल होने वाली IMEI की वास्तविकता जो है वेरीफाई करने के लिए है। सुजल भारत ऐप जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को ट्रैक करने और प्रबंधित करने और बेहतर बनाने के लिए ये इसका उद्देश्य है। कायका सेतु पोर्टल कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया, युवाओं को रोजगार देने के लिए इसका उद्देश्य है। माई भारत ऐप जो है केंद्रीय मंत्री जो है मनसुख मंडाविया के द्वारा जारी किया गया है, इसका उद्देश्य है कि युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करने हेतु नेवर अलोन ऐप एम्स दिल्ली के द्वारा जारी किया गया, छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए किया गया। PM सेतु पोर्टल जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जारी किया गया है, इसका उद्देश्य है कि भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो है ITIs की आधुनिकीकरण करने के लिए है। कपास किसान ऐप जो है केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा जारी किया गया है, इसका उद्देश्य है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से कपास की खरीद के लिए। समिट 2.0 जो है ऐप यह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, देश के नागरिकों को वास्तविक समय से वायु गुणवत्ता की जानकारी के लिए किया गया है। गज रक्षक ऐप जो है मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है, यह मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए है। ज्ञान भारतम पोर्टल जो है संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा जारी देश की समृद्धि पांडुलिपि धरोहर को डिजिटलीकरण और संरक्षित करने के लिए ECINET इसी नेट ऐप जो है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। मतदान के आंकड़े जो है तेज और प्रदर्शित तरीके से सार्वजनिक करने के लिए किया गया है। प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है यह UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है, इसका मतलब इसका उद्देश्य है कि UPSC में चयनित न हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करने के लिए। सुजलाम भारत ऐप जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण पेयजल योजना में पारदर्शिता लाने के लिए। प्रवाह पोर्टल जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है, इसका उद्देश्य है विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटलाइज और अधिक पारदर्शिता हेतु। उम्मीद ऐप जो है दोस्तों यह उम्मीद पोर्टल जो है केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है, इसका उद्देश्य है देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किया गया। सचेत ऐप जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया, इसका उद्देश्य है कि लोगों को प्राकृतिक आपदा से सचेत रखने के लिए किया गया है। AI चैटबॉट सारथी जो है हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया, इसका उद्देश्य है कि सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए किया गया है। E7 ऐप जो है जम्मू कश्मीर जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी राज्यों के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया गया है। राइज ऐप जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है, बच्चों को नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। स्वरेल ऐप जो है भारतीय रेल के द्वारा जारी किया गया, टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने और निर्बाध यात्रा के लिए किया गया है। RBI डाटा पोर्टल जो है RBI के द्वारा जारी किया गया, इसका उद्देश्य है कि आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए। मित्र पोर्टल जो है सेबी के द्वारा जारी किया गया, इसका है उद्देश्य कि इसके जरिए निवेश म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। सम्मान संजीवनी ऐप जो है हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया है, इसका उद्देश्य है कि महिला एवं किशोरी सम्मान योजना से मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए है। भारत पोल पोर्टल जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी किया गया है, इसका उद्देश्य है भगौरों को पकड़ने के लिए CBI का एक पोर्टल है। यह स्कैन पोर्टल जो है उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, इसका उद्देश्य देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए किया गया। एकलव्य पोर्टल जो है भारतीय सेना के द्वारा जारी किया गया है, अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए इसका उद्देश्य। अन्न दर्पण पोर्टल जो है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जारी किया गया, इसका उद्देश्य है कि अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए। सक्षम ऐप जो है भारतीय नवाचार
आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि 85 वर्ष से अधिक उम्र व्यक्ति को घर से मतदान देने की सुविधा प्रदान करने के लिए विजन पोर्टल जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा के लिए सुगम ऐप जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शिता बनाने के लिए संकल्प ऐप जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य है कि यह राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है। OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस जो है यह केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया है। सी स्पेस भारत का पहली सरकारी अस्वामित्व वाली OTT प्लेटफॉर्म है। यह जागृति ऐप जो है उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधि के दौरान डार्क पैटर्न से बचने के लिए है। अब देखेंगे हम लोग संयुक्त सैन्य अभ्यास जो 2025 और 26 में हुआ है। तो देखेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास है किन किन देशों के बीच में हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कहाँ आयोजित किया गया और कौन सी सेना के बीच में हुआ है, वो सभी हम लोग देखेंगे एक नज़र में। देखिएगा 16वां ब्रज प्रहार जो है 2026 भारत अमेरिका के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ? बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ है। यह थल सेना अभ्यास था। 7वां धर्म गार्जियन अभ्यास 2026 भारत और जापान के बीच में चैटबॉट उत्तराखंड में हुआ है। चौबटिया जो है उत्तराखंड में हुआ, यह भी थल सेना अभ्यास था। वायु शक्ति 2026 घरेलू है, यह IAF के सभी इकाई के बीच में हुआ है। पोखरण रेंज जैसलमेर राजस्थान में हुआ, यह वायुसेना अभ्यास था। वायु गार्जियन 2026 भारत थाईलैंड के बीच में कहाँ पे हुआ? कोराट थाईलैंड में हुआ है। LCA तेजस और SU-30 MKI ने भाग लिया है, यह वायुसेना अभ्यास है। 13वां मिलन अभ्यास 2026 बहुराष्ट्रीय के बीच में हुआ है, विशाखापत्तनम में हुआ है, आंध्र प्रदेश में। INS विक्रांत ने भाग लिया है, नौसेना अभ्यास है यह। 13वां खंजर अभ्यास 2026 यह भारत और किर्गिस्तान के बीच में मसामारी असम में हुआ है, थल सेना अभ्यास है यह। 17वां दोस्ती अभ्यास 2026 भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच में, मालदीव भारत तट रक्षक बल ने भाग लिया है इसमें, नौसेना अभ्यास है यह। 8वां एकथा 2025 भारत मालदीव के बीच में, मालदीव में हुआ, नौसेना अभ्यास है यह। डेजर्ट साइक्लोन 2 2025 भारत UAE के बीच में, अबू धाबी में हुआ, थल सेना अभ्यास है। 14वां एक्वेरियन भारत मालदीव के बीच में, तिरुवनंतपुरम केरल में, यह भी थल सेना अभ्यास है। 5वां हरिमऊ शक्ति 2025 भारत मलेशिया के बीच में, राजस्थान में हुआ, थल सेना अभ्यास है। 10वां गरुड़ शक्ति 2025 भारत इंडोनेशिया के बीच में, हिमाचल प्रदेश में हुआ, थल सेना अभ्यास है। 9वां सूर्य किरण 2025 भारत नेपाल के बीच में, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ, थल सेना अभ्यास है। 11वां मित्र शक्ति 2025 भारत श्रीलंका के बीच में, बेलगावी कर्नाटक में हुआ, थल सेना अभ्यास है यह। 8वां अजय वॉरियर 2025 भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ, यह कहाँ पे हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में हुआ, थल सेना अभ्यास है। 8वां गरुड़ 2025 भारत फ्रांस के बीच में, फ्रांस में हुआ, इसमें सुखोई 30 MKI मीवान ने भाग लिया था, वायुसेना अभ्यास है यह। 6ठा विनबैक्स भारत वियतनाम के बीच में, हनोई वियतनाम में हुआ, थल सेना अभ्यास है। अस्ट्रानडेक्स जो है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, उत्तरी प्रशांत महासागर में, नौसेना अभ्यास है यह। 28वां मालाबार 2025 भारत ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका के बीच में हुआ, गुआम प्रशांत महासागर में हुआ, नौसेना अभ्यास है। जिमैक्स जो है भारत जापान के बीच में, जापान में हुआ, INS सहादरी ने भाग लिया इसमें, भारत का नौसेना अभ्यास है यह। 5वां समुद्र शक्ति 2025 भारत इंडोनेशिया के बीच में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ, यह जो है नौसेना अभ्यास है। 4था ऑस्ट्रिया हिंद 2025 भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ, यह थल सेना अभ्यास है। इंद्र जो है 2025 भारत रूस के बीच में, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में, यह भी थल सेना अभ्यास है। कोंकण 2025 भारत ब्रिटेन UK के बीच में हुआ, भारत के पश्चिमी तट पर हुआ, INS विक्रांत इसमें भाग लिया, नौसेना अभ्यास है यह। पैसिफिक रिच XPR 2025 बहुराष्ट्रीय देश भाग लिए इसमें, सिंगापुर में हुआ, भारत का INS निस्तार इसमें शामिल हुआ, नौसेना अभ्यास है। फ्रीडम एज 2025 दक्षिण कोरिया अमेरिका और जापान ने इसमें साथ भाग लिया, दक्षिण कोरिया में हुआ, ये थल सेना अभ्यास है। 21वां युद्ध अभ्यास 2025 भारत अमेरिका के बीच में, अलास्का अमेरिका मद्रास रेजिमेंट के बटालियन ने इसमें भाग लिया, थल सेना अभ्यास है। 14वां मैत्री अभ्यास 2025 भारत थाईलैंड के बीच में, उमरोई मेघालय में हुआ, मद्रास रेजिमेंट के बटालियन ने भाग लिया इसमें, थल सेना अभ्यास है। 12वां सिलिनेक्स 2025 भारत श्रीलंका के बीच में, कोलंबो में हुआ, श्रीलंका में, नौसेना अभ्यास है। जा माता तटरक्षक एक्सरसाइज 2025 भारत जापान के बीच में, चेन्नई के तट पे हुआ, नौसेना अभ्यास है। एकेडमी
एकेमी 2025 भारत अफ्रीका देश में हुआ, तंजानिया में हुआ है। यह नौसेना अभ्यास है। 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है, जोधपुर में। भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया, थल सेना अभ्यास है। पूर्वी प्रचंड प्रहार 2025 भारतीय सशस्त्र बलों के बीच में हुआ, मेचुका अरुणाचल प्रदेश में। त्रिसेवा में 32वां जो है सिम्बैक्स 2025 भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ, सिंगापुर में हुआ। शिवालिक श्रेणी का INS सतपुरा ने इसमें हिस्सा लिया, यह भी नौसेना अभ्यास है दोस्तों। पासेक्स जो है भारत और ग्रीस के बीच में हो, अरब सागर में मुंबई के पास में हुआ, नौसेना अभ्यास है यह भी। 17वां नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत मंगोलिया के बीच में उलान बटोर मंगोलिया में हुआ, यह थल सेना अभ्यास है। 6ठा डस्टालिक 2025 भारत उज्बेकिस्तान के बीच में पुणे में हुआ, थल सेना अभ्यास है। 14वां टाइगर ट्रायम्फ जो है भारत और अमेरिका के बीच में विशाखापट्टनम में हुआ, तीनों सेना ने भाग लिया। देखिए क्वाड देश आपका आया होगा कहीं, क्वाड देश में कौन कौन आता है? अमेरिका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, भारत आता है, जापान आता है। तो देखिए हम लोगों ने 20 पेज तक कंप्लीट कर लिया, फिर नेक्स्ट जो आएगा आपका 30 पेज तक कंप्लीट होगा कल में। जब तक के लिए धन्यवाद।